रैदास ने झाली रानी के कहने पर दिखाया चमत्कार। राजस्थान राजाओं का स्थल रहा है। यहाँ पर विभिन्न राजा रानियों ने शासन किया है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में झाली नामक एक रानी थी। उन्होंने किसी भी गुरु से मंत्र नहीं प्राप्त किया था। एक दिन वह रानी काशी गई और श्री रैदास जी के उपदेश सुनकर उनकी शिष्या बन गई। रानी झाली के साथ कई ब्राह्मण भी थे, लेकिन उनको यह सुनकर कि रानी रैदास की शिष्या बन गई, उनमें द्वेष उत्पन्न हुआ। वे सभी ब्राह्मण लोग एक साथ राजा के पास गए और राजा से कहा कि रैदास को दीक्षा देने का अधिकार नहीं है। उन्होंने अनधिकार चेष्टा की है। कृपया आप हमारा न्याय करें। तब राजा ने रैदास जी को बुलवाया और भगवान की मूर्ति को सिंहासन पर विराजमान कराकर कहा, बुलाने से भगवान जिसके पास चले जाएंगे वही उनकी सेवा का और उनके मंत्र का अधिकारी समझा जाएगा। सबसे पहले ब्राह्मणों ने सस्वर वेद पाठ करके भगवान का आह्वान किया, लेकिन भगवान उनके पास नहीं गए। फिर श्री रैदास जी ने पतित पावन नाम को प्रकट किया, इस पद को गाया। तब भगवान श्री रैदास जी की गोदी में आकर विराजमान हो गए। तभी उपस्थित सभी लोग यह देखकर हक्के बक्के रह गए। रानी झाली के बुलाने पर श्री रैदास जी चित्तौड़गढ़ को पधारे थे। रानी ने उनका बड़ा भारी स्वागत किया था और उन्हें बहुत सारा धन और वस्त्र दिए। साधुओं के पास बड़ा भंडार था। इस खबर को सुनकर कई ब्राह्मण भी वहां आए। उन्होंने भंडार में भोजन करने से इनकार कर दिया, इसलिए उन्हें सीधे सादे खाने के लिए भोजन दिया गया। ब्राह्मणों ने रसोई की ओर देखा और जब खाने के लिए बैठे तो वहां उन्हें एक पंक्ति में दो ब्राह्मणों के बीच में एक रैदास बैठा हुआ दिखाई दिया। यह चमत्कार देखकर उन सब ब्राह्मणों की आंखें खुल गईं। इसके बाद वे दीन वाणी से अपराध क्षमा करने की प्रार्थना करने लगे। उसी समय बहुत सारे लोग उनके शिष्य बन गए। इनमें लाखों ब्राह्मण भी थे। श्री रैदास जी ने अपने शरीर की त्वचा को चीरकर सोने का यज्ञोपवीत सबको दिखाया। इससे सबको यकीन हो गया कि वे दिव्य पुरुष हैं। इस प्रकार रविदास जी एक महान सिद्ध पुरुष साबित हुए और आज भी उनके चर्चे दुनिया में विख्यात हैं।